हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। और मैं नितिन गुरु बेटा आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे विज्ञान इंस्टीट्यूट पे। जैसा कि बेटा आपको पता है कि हम जो चैप्टर 2 कर रहे हैं, चैप्टर गुडविल, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, हम इसके लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 25। आज मैं आपको कवर कराने वाला हूँ इसके जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं। तो बेटा जी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बेटा क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट। इन आपके पास चार ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इनमें से तीन कोई फैक्टर्स अफेक्टिंग हो गए लेकिन उनमें से कोई एक को छोड़कर, ये एक्सेप्ट वर्ड जो लिखा है इट मींस एक को छोड़कर सारे के सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग है। देखते हैं बेटा, नेचर ऑफ बिजनेस तो बेटा फैक्टर अफेक्टिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन ने पूछा कौन सा नहीं है फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, किसको छोड़कर फैक्टर अफेक्टिंग। ठीक है, तो आगे है लोकेशन ऑफ द कस्टमर, टेक्निकल नो एंड हाउ, टेक्निकल इफिशियंसी ऑफ मैन। तो बेटा ऑप्शन सी, डी और ए ये हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग है, ए सी डी कह सकते हैं या फिर। ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी देखिएगा ध्यान से, लोकेशन ऑफ द बिजनेस होता तो ये फैक्टर अफेक्टिंग होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है लोकेशन ऑफ द कस्टमर। तो बेटा एक बिजनेस के लिए जो डिफरेंट लोकेशंस होती है कस्टमर की, डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो लोकेशन ऑफ द कस्टमर इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ गुडविल। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द ओवर द लास्ट 5 years इज ₹60,000। एपी हमारे पास यहाँ पर है, एवरेज प्रॉफिट ₹60,000। आगे चलते हैं बेटा, नॉर्मल यील्ड ऑन कैपिटल इन्वेस्ट इन सच अ बिजनेस इज एस्टिमेटेड इज 10%। तो बेटा ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, आपको ध्यान रखना है। आपको जहां भी परसेंटेज में कोई रेट मिल रहा है वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। आगे लिखा हुआ बेटा, कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹5 लाख। जो आपके पास कैपिटल है वो ₹5 लाख है। ठीक है, कैपिटल की जो वैल्यू है कितनी है, ₹5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। और जो कैपिटल है बिजनेस की, वो जो कैपिटल है बेटा ₹5 लाख हमें गिवन है, ₹5 लाख। आगे देखते हैं बेटा क्या गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज ऑन 3 years परचेज ऑफ द लास्ट ईयर सुपर प्रॉफिट विल बी। ठीक है, अगर सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, हमारा नंबर ऑफ परचेज हमारे पास 3 है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इज इक्वल टू 3। तो बेटा जी देखिए ध्यान से, बेसिकली वी हैव टू ऑप्शंस टू ऑप्ट दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो बेटा जी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज भी गुडविल का फॉर्मूला है एक। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, गुडविल इज इक्वल टू गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू 60,000, एवरेज प्रॉफिट जो है 60,000 है बेटा, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि 3 है, तो सीधा 1,80,000 यहां से आ जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन बी है यहाँ पर। ठीक है, और सेकंड मेथड ये है बेटा कि हम क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कर सकते हैं, एपी माइनस एनपी। ठीक है, तो जैसे कि मैं सेकंड मेथड से आपको दिखा देता हूं इसका ऑप्शन, कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट जो कि 60,000 है, एवरेज प्रॉफिट जो हमारे पास ₹60,000, एवरेज प्रॉफिट जो है हमारे पास 60,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं कि कैपिटल का रेट लगा देते हैं बेटा, कैपिटल का रेट लगाते तो 5 लाख का 10% 50,000 होगा, तो एसपी विल बी ₹10,000, सुपर प्रॉफिट क्या होगा 10,000 होगा, और इनटू नंबर ऑफ परचेज ये होगा आपका 3। तो बेटा इस अकॉर्डिंग 3 ये हमारा 30,000 आता है इस हिसाब से। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या है, क्वेश्चन ने पूछा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ₹60,000, नॉर्मल rate of return is 10%, capital invested in the business ₹5 lakh, amount of goodwill if it is on 3 years purchase of the last 5 years super profit will be। ओके, क्वेश्चन ने बेटा सुपर प्रॉफिट पूछा था, ना कि गुडविल की पूछी थी। अमाउंट ऑफ गुडविल इफ इट इज सुपर प्रॉफिट
इफ इट इज ऑन 3 years परचेज ऑफ लास्ट ईयर सुपर प्रॉफिट, ये तो बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड से पूछता है, तो ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी ठीक होगा, ₹30,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। तो बेटा जो गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड में बेसिकली हम जानते हैं दो फॉर्मूले हमारे पास, ठीक है, देख लेते हैं बेटा। कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड में मैंने आपको दिखा रखा है बेटा दो फॉर्मूले हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड में। एक तो मैंने आपको बता रखा है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड, एसपीसी, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। इसमें जो गुडविल निकलती है, गुडविल निकालने का फॉर्मूला सीधा है यहाँ पर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नाउ एपीसी, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में जो गुडविल का फॉर्मूला है बेटा सीवी माइनस सीई, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सीवी निकालने के लिए आपको फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और आप कैपिटल एम्प्लॉयड को जानते ही हैं, कैपिटल हो, पार्टनर्स कैपिटल हो, नेट एसेट्स हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो, एक ही बात होती है। इसके बहुत सारे आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम गिवन हो सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा परफेक्ट बैठता है। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न गलत है। एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न ये भी गलत है। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, बेटा ये यहाँ पे डिवाइड ही हो रहा है रेट ऑफ रिटर्न से, ठीक है। तो बेटा जी हमारा ऑप्शन सी हाँ बिल्कुल सही है। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 29, नेट एसेट्स ऑफ द फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ ₹5,000 आर 85,000। तो हमारे पास जो नेट एसेट्स है वो 85,000 के, और यहाँ पर जो बेटा फिक्टिशियस एसेट्स को इंक्लूड है, तो बेटा हमें एक्सक्लूड करके देखना है। तो जो हमारे नेट एसेट्स है, इट मीन्स कैपिटल जो हमारे पास है वो है, हमारे पास कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल कह दीजिए या नेट एसेट्स कह दीजिए ₹80,000। कैसे बेटा, मैंने यहाँ से फिक्टिशियस एसेट्स को लेस कर दिया है, ठीक है। अगर इंक्लूडिंग होगा तो आपको उसे हटाना पड़ेगा, रीजन फिक्टिशियस एसेट्स को काउंट नहीं करते हैं। नेट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म इज ₹30,000, जो फर्म की लायबिलिटी है वो 30,000 है, ठीक है। नेट एसेट्स था बेटा ये, ओके। तो बेटा जी नेट एसेट्स था ये, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करते हैं तो कैपिटल आ जाता है। सीई कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स 80,000 माइनस 30,000 टोटल लायबिलिटीज, इट विल बी 50,000, इट विल बी 50,000। नाउ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो बेटा सिंपली नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहाँ से। नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा हमारा एनपी कहते हैं शॉर्ट में से, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल पे रेट लगा देते हैं 50,000 का 10%, 50,000 का ये हो गया हमारा बेटा आपका कैपिटल 50,000, 50,000 का 10%, 10% कैसे निकलेगा, इस तरह निकलेगा। तो ये होगा 5,000। व्हाट इज दिस, दिस इज ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। आगे पूछा है क्वेश्चन ने वैल्यू ऑफ द गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल की वैल्यू क्या होगी। एपी एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹8,000, एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है हमारे पास 8,000। सो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी मतलब 8,000, एपी की वैल्यू गिवन है 8,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 5,000, इट विल बी ₹3,000 ओनली। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट ₹3,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10% है। तो बेटा इस तरह हमारा 30,000 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिएगा 30,000, ऑप्शन ए में 20,000 है जो कि गलत है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ परफेक्ट है, ₹30,000। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज ₹8 लाख। हमें हमारे पास जो कैपिटल एम्प्लॉयड है क्वेश्चन में वो ₹8 लाख है। आगे लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, ठीक है। आगे है बेटा एवरेज प्रॉफिट बोल दीजिए या एवरेज प्रॉफिट बोल दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा एपी हमारे पास है, एवरेज प्रॉफिट इज ₹1,20,000,
वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी, कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल क्या होगी? तो बेटा सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ही लगाते हैं या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगाते हैं? तो बेटा सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर लेता हूं मैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल जो कि 8 लाख है, 8 लाख पे 15% लगाते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमारा बेटा ये 1,20,000 ही हो जाएगा, राइट? 1,20,000 हो जाएगा। सुपर प्रॉफिट इजकल टू एपी जो कि 1,20,000 है, और जो कि माइनस एनपी जो भी वो भी 1,20,000 है। तो बेटा ये जीरो हो जाएगा। और जब हमारा एसपी जीरो आएगा तो हमारी जो गुडविल है वो भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? एसपी इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो बेटा ये तो आंसर नील हो गया, ठीक है, क्योंकि एसपी जीरो है तो इंटू 100 कर लीजिए, चाहे मल्टीप्लाई किसी भी जीरो होना है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा ठीक है, ऑप्शन सी नील। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज ₹4 लाख। जो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है फर्म की वो है ₹4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म इज ₹4 लाख। आगे क्वेश्चन में गिवन है बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15% एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज एपी। हमारे पास क्वेश्चन में जो आपको गिवन है रुपीज बेटा 80,000 पर एनम। नाउ इफ द मैनेजमेंट कॉस्ट इज एस्टिमेटेड इज रुपीज 10,000 पर एनम। आपको बेटा जी ध्यान रखना है, कोई भी हमारा एबनॉर्मल लॉस है तो बेटा जी उसे ऐड कर देना है, और कोई नॉर्मल लॉस है तो उसे लेस कर देना है। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है मैनेजमेंट कॉस्ट, तो बेटा ये हमारा एक नॉर्मल लॉस है। रीजन जब कोई बिजनेस रन करेगा तो सीधी सी बात है बेटा मैनेजमेंट का भी कोई ना कोई खर्चा आएगा, दैट इज मैनेजमेंट कॉस्ट। ये 10,000 पर एनम है, तो बेटा इसे हमें हमेशा एवरेज प्रॉफिट में से लेस करना है। तो 80,000 माइनस 10,000 इट विल बी 70,000। तो एपी की वैल्यू जो एग्जैक्टली होगी बेटा वो होगी 70,000। एवरेज प्रॉफिट हमारा होगा 70,000। आगे बोला है बेटा देन ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट गुडविल की वैल्यू क्या होगी? सुपर प्रॉफिट मेथड से बोला है, तो बेटा पहले सबसे पहले आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए हमारे पास। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि हमारे पास 4 लाख है, 4 लाख इंटू 15%, तो बेटा जी हमारा आने वाला है आपका ₹60,000। इट इज क्लियर? ये क्या है? एनपी है। तो सेकंड हमें निकालना है यहाँ पर एसपी, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। सुपर प्रॉफिट कितना है? 70,000 माइनस 60,000 एपी माइनस एनपी। तो ये वैल्यू कितनी होने वाली बेटा? 10,000 होगी। व्हाट इज दिस? एसपी। लेकिन हमें क्वेश्चन में एसपी नहीं निकालना है, हमें गुडविल निकालनी है। तो थर्ड स्टेप जो होगा बेटा गुडविल निकालने के लिए, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा क्या? 2 years परचेज। तो बेटा इंटू 2 कर देना है, तो बेटा जी आपका ये होगा 20,000। तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा बेटा बिल्कुल परफेक्ट है। ऑप्शन 20 जो इसमें 20,000 की है। ऑप्शन ए 10,000 नहीं है बेटा हमारा ये। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में बी में 20,000 है, तो ऑप्शन बी परफेक्ट है यहाँ पर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 32, और फर्म्स अर्न प्रॉफिट इज ₹1,10,000। बेटा जब फर्म प्रॉफिट बोले या प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बोले तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट ही है। तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू जो हमारे पास है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1,10,000, 1,10,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, ठीक है। नाउ एसेट्स ऑफ द फर्म इज ₹11 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म इज ₹1 लाख। अगर बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हमें निकालना है तो या तो इसे आप कैपिटल एम्प्लॉयड कह दीजिए या कैपिटल कह दीजिए या फिर नेट एसेट्स कह दीजिए। तो ए माइनस एल, तो इट विल बी ₹10 लाख, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो बेटा जी आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो सीवी माइनस सी ही होता, राइट। गुडविल इज इक्वल टू सीवी। सीवी कैसे निकलेगा बेटा? सीवी होगा एपी
गुडविल इज इक्वल टू CV कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से CV माइनस CE। CV स्टैंड फॉर कैपिटलाइज वैल्यू। कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होता है बेटा जी, एवरेज प्रॉफिट जो कि हमारे पास बेटा 1,10,000 है, 1,10,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये आपका बेटा होने वाला है ₹11 लाख, ₹11 लाख। और आपके पास C की वैल्यू गिवन है 10 लाख, तो बेटा C की जगह हो गया 11 लाख, ये हो गया 10 लाख, तो बेटा गुडविल ऑफ द फर्म विल बी ₹1 लाख। तो ऑप्शन डी इज परफेक्ट। ऑप्शन डी में 1 लाख ही गिवन है बेटा, तो ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 33। अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय। तो बेटा जी आपको सिंपली फॉर्मूला याद होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकाली जाती है। सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला बेटा SP इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। देखते हैं बेटा ऑप्शन ए नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू एवरेज प्रॉफिट गलत है, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट। तो बेटा क्वेश्चन बेसिकली बच्चों को क्या याद होता है, फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज। तो ऑप्शन बी केयरफुली अगर आप देखते हैं तो इसमें ये क्या लिखा है, रिवर्स कर दिया है तो वही फॉर्मूला बेटा। मल्टीप्लिकेशन अगर हम 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें तो 6 से आने वाला, तो ऑप्शन में भी ऐसे ही कर रहा है इन्होंने, नंबर ऑफ ईयर परचेज इंटू सुपर प्रॉफिट बोल दिया। बेसिकली बच्चों को फॉर्मूला याद था सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ऑप्शन बी मेरा यहाँ पर बिल्कुल सही है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 34। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years ऑफ द फर्म्स आर रुपीज दिस एंड। तो 3 सालों का प्रॉफिट है हमारे पास, ठीक है। तो तीनों सालों को बेटा हम एपी निकाल सकते हैं। एपी का फॉर्मूला बेटा आपको पता ही है, जैसे यहाँ पे एपी निकाल लेते हैं आपके लिए, एवरेज प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट करता हूँ तो बेटा 60,000 होगा, डिवाइड बाय जितने साल का प्रॉफिट उसे डिवाइड करते हैं, तो बेटा एपी की वैल्यू हो गई मेरे बच्चा 20,000। नाउ द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द फर्म इज ₹60,000। कैपिटल जो हमारे पास गिवन है 60,000 है, कैपिटल जो हमारे पास 60,000 है। आगे लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10% है। तो बेटा जी 10% लगा देते हैं तो एनपी आ जाएगा हमारे पास। तो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट की जो वैल्यू होने वाली है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड पे 60,000 का 10%, तो इट विल बी ₹6,000। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट भी है हमारे पास और एवरेज प्रॉफिट भी है, तो एसपी निकल के आ जाता है। फर्स्ट स्टेप एसपी निकाल लेते हैं पहले। एसपी होगा बेटा एपी माइनस एनपी, 20 माइनस 6, 20,000 माइनस 6,000, तो इट विल बी ₹14,000। ओनली एसपी आई है हमारा। क्वेश्चन ने बोला है कि गुडविल निकालना है, तो गुडविल का फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर ऑफ परचेज 3 है हमारे पास। सेकेंड स्टेप गुडविल इज इक्वल टू SP इंटू नंबर ऑफ योर परचेज। तो बेटा जी नंबर ऑफ योर परचेज हमारे पास कितना है 3, फोकस, तो 14,000 इंटू 3 इट विल बी 42। ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 35। मिस्टेक सुपर इंडिया हैज एसेट्स ऑफ ₹5 लाख वेयरएज लायबिलिटीज आर ₹3,50,000, जर्नलिज्म ₹60,000 एंड क्रेडिटर्स इज ₹90,000। ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो बेटा जी कैपिटल ले लेते हैं यहां से, ठीक है। ये हमारे पास जो कैपिटल गिवन है ₹3,50,000, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड ₹3,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारा बेटा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है यहाँ पर 10%। तो सिंपली बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस पे लगाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट ₹35,000। आगे बेटा गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹90,000 एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अच्छा सुपर प्रॉफिट पे गिवन है, तो द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी, एवरेज प्रॉफिट फर्म का क्या होगा। तो बेटा देखिए ध्यान से, जो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है कुछ ऐसा, गुडविल 90,000, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of your purchase, that is 2,
तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है यहां से 45,000। लेकिन क्वेश्चन ने सुपर प्रॉफिट नहीं पूछा, क्वेश्चन ने पूछा है एपी। एसपी का फॉर्मूला एपी माइनस एनपी इजिकल टू 45 लिख सकता हूं मैं। एपी की वैल्यू फाइंड करनी है, एपी माइनस एनपी की वैल्यू हमारे पास 35 है इजिकल टू 45। ये माइनस का प्लस में चला जाएगा उधर बेटा। एवरेज प्रॉफिट विल बी 80,000। एवरेज प्रॉफिट विल बी, ये होगा आपका 80,000, करेक्ट। तो बेटा एक कैपिटल जो जनरल रिजर्व है ये हमारा आपका जो जर्नल रिजर्व है ये हमारा कैपिटल में ऐड ऑन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, ऐड ऑन होने के बाद ये 42, 4,10,000, 41,000, 41,000 होगा यहाँ पर 41 में, और ये इधर जाता है 41 और 86। तो बेटा एक नोट है आपके लिए, ठीक है डियर, आपके लिए एक नोट है। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको ध्यान क्या रखना है, 35 में ध्यान ये रखना है आपको कि जो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, अगर कोई जनरल रिजर्व है तो आपको उसे कैपिटल में ऐड ऑन कर देना होता है, ठीक है। तो हमारा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है यहाँ पर होगा 4,10,000, ठीक है, 3,50,000 और प्लस 60, 4,10,000, ठीक है। 4,10,000 अगर ये हो जाता है तो देखिए ध्यान से, 4,10,000 अगर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं तो बेटा इस पर रेट लगाते हैं। नॉर्मल रेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस पर रेट लगाते हैं 10%। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज 10%, मतलब 41,000। इट इज क्लियर। तो इसकी जगह एनपी की जगह आपको यूज करना है 41,000। 41,000 अगर ये होगा तो 41,000 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका 41 और 45 86। तो क्वेश्चन हमारा बी सही है। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई जनरल जब तो उसे ऐड ऑन कर देना। क्वेश्चन नंबर 36, अ फर्म अर्न प्रॉफिट रुपीज 60,000। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू जो है बेटा हमारे पास 60,000 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड लायबिलिटी रुपीज 2,40,000, ठीक है। तो बेटा ये हमारा जो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा ए माइनस एल, 7,20,000 में से 2,40,000 जाएगा तो 4,80,000 होगा, 4,80,000, ठीक है। 4,80,000 हो जाता है ये 0,0,0,0, 4,80,000। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इजिकल टू कैपिटल एम्प्लॉयड पे 10% निकालते हैं। 4,80,000 का 10% ये होगा 48,000, क्लियर। नाउ सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, सीवी माइनस सी। गुडविल इजिकल टू सीवी माइनस सी। गुडविल इजिकल टू सीवी कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सीवी की वैल्यू क्या होगी, एपी, एपी हमारे पास, एपी की वैल्यू है हमारे पास एपी 60,000। जो एपी की वैल्यू है बेटा वो है हमारी 60,000। 60,000 पे इंटू 100 कर दीजिएगा, डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो ये हो जाएगा बेटा 6 लाख, ठीक है, रुपीज 6 लाख। 6 लाख ये हो गया सीवी, और सी 4,80,000, तो 6 lakhs माइनस 480 इट विल बी 120, 1,20,000 गुडविल होगी फर्म की। तो ऑप्शन सी हाँ सही है। क्वेश्चन नंबर 37, जगत एंड कमल आर द पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल आर रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख। तो कैपिटल हमारे पास फर्म की जो गिवन है बेटा 5 लाख। कैपिटल कह दीजिए या कैपिटल एम्प्लॉयड कह दीजिए या इन्वेस्टमेंट कह दीजिए। तो सीई की वैल्यू मेरे पास गिवन है रुपीज 5 लाख। दो पार्टनर है, एक की 3 लाख है, एक की 2 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 नॉर्म फर्म अर्नड अ प्रॉफिट रुपीज 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास गिवन है। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू 1,50,000 है। एवरेज प्रॉफिट इज रुपीज 1,50,000, ठीक है। आगे लिखा हुआ है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%। तो सबसे पहले आप निकालते हैं बेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो सुपर प्रॉफिट से ले आते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू
कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमारी 5 लाख है, 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20% होगा बेटा 1 लाख। ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। सेकंड सुपर प्रॉफिट निकाल देते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एपी 1,50,000 माइनस एनपी 1 लाख, ये हो गया 50,000। तो बेटा गुडविल जो होगी फर्म की, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा हमारा 20% है इस बार, तो ये होगा आपका 2,50,000। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म इज रुपीज 14 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटीज इज रुपीज 4 लाख। तो बेटा एसेट्स में से लायबिलिटी घटाते हैं, एसेट्स है 14 लाख के, लायबिलिटीज है 4 लाख की, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो आ जाएगा बेटा हमारा रुपीज 10 लाख आ जाएगा। आगे प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू जो हमारे पास 1,50,000 है, 1,50,000 है, 1,50,000, 1,50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। क्वेश्चन ने बोला है द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, रुपीज 10 लाख ही होगा, ए माइनस एल। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 6 लाख। एवरेज प्रॉफिट एपी की वैल्यू हमारे पास है रुपीज 6 लाख। टोटल टेंजिबल एसेट्स रुपीज 28 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी इज रुपीज 8 लाख। तो बेटा यहाँ पर भी देखिए टोटल एसेट्स में से लायबिलिटीज अगर मैं लेस कर देता हूँ तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू जो होगी बेटा 20 लाख हो जाएगी, 20 लाख, 20 लाख। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ इज 20% कैप ऑफ द कैपिटल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द सुपर प्रॉफिट मेथड। तो बेटा जी सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि नॉर्मल प्रॉफिट जो है हमारा बेटा 20 लाख है, ये कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 20 लाख है। 20 लाख पे क्या करना है बेटा, रेट लगा देना हमें। 20 लाख पे क्या कर देना है, रेट लगा देना। 20 लाख का 20% जो कि 4 लाख होगा। नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 4 लाख। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो एसपी निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। 6 लाख माइनस 4 लाख, इट विल बी रुपीज 2 लाख। व्हाट इज दिस, सुपर प्रॉफिट। थर्ड स्टेप में गुडविल निकाल लेते हैं। गुडविल का फॉर्मूला बेटा सभी जानते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 20% है। तो ये होगा 5, ये हो जाएगा बेटा 2 लाख इंटू 5, 10 लाख। ऑप्शन ए इज परफेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में गिवन है राम एंड प्रेम आर द पार्टनर्स इन अ रिटेल बिजनेस। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म अकाउंट ऑन 31 मार्च 2021 वर कैपिटल अकाउंट आपको गिवन है, करंट अकाउंट भी गिवन है। द फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट रुपीज 90 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द वैल्यू ऑफ द गुडविल इज बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालनी है। तो बेटा कैपिटल जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि बेटा कैपिटल अगर आप देखते हैं तो ये कैपिटल जो हो जाती है हमारी बेटा 2 लाख प्लस 4,40,000, 4,40,000 का 10% 44,000 होगा। 54 ये हो गया 2 लाख कैपिटल हो गया। 4,40,000, 4,40,000, 4,90,000 माइनस 10,000, 4,80,000, 4,80,000 हो गया हमारा कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू हो गई बेटा 4,80,000, 4,80,000। 4,80,000 का बेटा नॉर्मल प्रॉफिट अगर मैं निकालता हूं तो बेटा ये नॉर्मल प्रॉफिट आएगा आपका 48,000। ठीक है, हमारे पास एपी भी है और एनपी भी है। एपी की वैल्यू कितनी है, 90,000, 90,000 सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी 90,000 माइनस 48,000, इट विल बी रुपीज 42,000। ठीक है, ये एसपी है। हमें नंबर ऑफ पेपर से गुडविल निकालना है। गुडविल का फॉर्मूला बेटा आप जानते ही हैं, गुडविल इज इक्वल टू एसपी, गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू नंबर ऑफ योर परचेज।
गुडविल एसपी की वैल्यू हमारे पास 42,000 आ चुकी है, इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10% है, तो बेटा ये हमारा होगा 4,20,000। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि करंट अकाउंट का यहाँ पे डेबिट बैलेंस था, तो इसे आपके लेस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म इज ₹75,000। एपी की जो वैल्यू है यहाँ पर हमारे पास 75,000 है। आगे बेटा बोला है इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अगर कोई बेटा अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होता तो आपको उसे ऐड कर देना है, ओवर वैल्यूएशन को लेस कर देना है और अंडर वैल्यूएशन को ऐड कर देना है। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमारा होगा बेटा 80,000 होगा, ठीक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का ट्रीटमेंट करने के बाद। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज ₹7 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 7%, ठीक है। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू गिवन है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹7 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है जो कि 7% है। तो बेटा इस तरह सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू जो आ जाती है बेटा यहाँ से, नॉर्मल प्रॉफिट जो होगा हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख का आपका नॉर्म 7%, तो 7%, तो बेटा ये 49,000 हो जाएगा। 49,000 क्या हो गया ये हमारा एनपी नॉर्मल प्रॉफिट। और एपी भी हमारे पास गिवन है 80,000। 80,000 में से ये आपका 49, तो ये होगा 31। व्हाट इज दिस? ये 31,000 जो है आपका बेटा जी, ये हो गया आपका एसपी सुपर प्रॉफिट। और फॉर्म क्वेश्चन ने बोला कि जो सुपर प्रॉफिट है उसका 5 टाइम्स फर्म की गुडविल होगी, तो बेटा इंटू 5 करते हैं तो ये हमारा बेटा 155। ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज ₹2,50,000। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2,50,000, 2,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बेटा ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को आपको ऐड कर देना होता है, ये आपका 2,60,000 हो जाएगा। टू नाउ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज ₹14 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू जो गिवन है आपको 14 लाख गिवन है, 14 लाख गिवन है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है हमारा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। तो अगर बेटा इस तरह अगर हम एनपी की बात करें तो सबसे पहले मैं नेट प्रॉफिट की बात करता हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट की। तो बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड 14 लाख, 14 लाख का 15% इट विल बी बेटा 2,10,000, 2,10,000। एपी हमारे पास है और एनपी भी हमारे पास है, तो बेटा इस तरह एसपी निकल के आ जाता है। एसपी की वैल्यू जो होने वाली है बेटा, ये होने वाली है 50,000, एपी माइनस एनपी, ठीक है। एपी 260 है और एनपी 210 है, तो ये 50,000 होगा। अब क्वेश्चन ने बोला कि जो भी एसपी होगा उसका 4 टाइम्स हमारी फर्म की गुडविल होगी, तो बेटा 4 टाइम कर देते हैं, ये होगा हमारा ₹2 लाख, ₹2 लाख। तो इस तरह हमारा ऑप्शन जो डी है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं जो कि हमारा असर्शन और रीजन से है। गुडविल इज द गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच ब्रिंग्स बेनिफिट टू द बिजनेस। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही है ये हमारा असर्शन। रीजन, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट, इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो बेटा इन्होंने बोला कि रीजन जो इन्होंने दिया कि एक इंटेंजिबल एसेट्स होता है, इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इट मीन्स इट कांट बी टच और सीन। तो बेटा यहाँ पर जो रीजन है वो सही तो है, ठीक है, लेकिन सॉरी जो असर्शन है वो ठीक है और जो रीजन वाला स्टेटमेंट है वो भी ठीक है, लेकिन वो परफेक्ट जो असर्शन है उसका रीजन नहीं है। तो बेटा जी यहाँ पर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है बेटा जी, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, अ फर्म गुडविल इज नॉट अफेक्टेड बाय। एक जो फर्म होती है उसकी गुडविल किससे अफेक्ट नहीं होती है, लोकेशन ऑफ द फर्म से होती है। अगर किसी बिजनेस की लोकेशन फेवरेबल है तो उसकी गुडविल अप होगी, अदरवाइज डाउन होगी। नेक्स्ट है रेपुटेशन ऑफ द फर्म। तो बेटा रेपुटेशन ऑफ द फर्म तो एक गुडविल ऑलरेडी होता है। नेक्स्ट है बेटर कस्टमर सर्विस, अगर अपने कस्टमर को एक अच्छी सर्विस देते हैं तो आपकी गुडविल की जो फर्म की गुडविल है वो बढ़ जाएगी, अदरवाइज वो घट जाएगी। तो यहाँ पर बेटा तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन रेपुटेशन ऑफ द फर्म से कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जाते हैं, लोकेशन ऑफ द फर्म एक फैक्टर अफेक्टिंग है, बेटर कस्टमर सर्विस भी एक फैक्टर अफेक्टिंग है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म
तो डी नन ऑफ दी अब पे जाना चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज ₹8 लाख। हमारे पास सीई गिवन है क्वेश्चन में सीई हमारे पास गिवन है बेटा 8 लाख। एंड रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न कोई नई चीज नहीं है बेटा, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न एक ही बात होती है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है बेटा जी 15%। एंड द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, दिस इज एवरेज प्रॉफिट, प्रॉफिट बोल दे बेटा या प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बोल दे, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट था जो कि हमारे पास 12 लाख है। नाउ द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एज पर द कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल बताइए। तो बेटा सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालता हूं, यहाँ पर सुपर प्रॉफिट लगा देते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू होगी बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड पे रेट लगेगा 15%, 8 लाख का 15% जो कि होने वाला है बेटा आपका 1,20,000। कितना होने वाला? 1 लाख, 8 लाख का 15% जो कि होगा बेटा 1,20,000। एपी माइनस एनपी। सेकेंड एसपी की बात करते हैं, सुपर प्रॉफिट इजकल टू एपी माइनस एनपी। एपी की वैल्यू हमारे पास 12 लाख है, 12 लाख माइनस 1,20,000, 1,20,000, इट विल बी ₹10,80,000, 10,80,000। तो आपको गुडविल निकालनी है बेटा। गुडविल का जो फॉर्मूला है, गुडविल का फॉर्मूला जो होता है, थर्ड पॉइंट जो गुडविल है, गुडविल होगी आपकी SP इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 15%। तो बेटा इसे कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो ये आपकी बेटा होने वाली है कैलकुलेशन 15 3 जा सॉरी 5 3 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 6 2 1 6 3 7 जा 3 2 जा 72 7 2 0 0, इट मीन 72 लाख। ऑप्शन सी परफेक्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46 जो कि हमारा असर्शन और रीजन से है। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ योर परचेज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ गुडविल। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ परचेज बाय द वैल्यू ऑफ गुडविल। तो बेटा ये हमारा असर्शन बिल्कुल, जैसे हम गुडविल जानते हैं, गुडविल इजकल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ योर परचेज। तो बेटा हम ये तो कह सकते हैं कि अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, गुडविल को नंबर ऑफ परचेज डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई का डिवाइड, लेकिन इसने बोला कि मल्टीप्लाइड बाय, तो असर्शन यहाँ बिल्कुल गलत है। नाउ रीजन की बात करते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स for which the firm likely to be earn the different amount of profit, ये भी गलत है बेटा। both are correct, both are incorrect। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, यहाँ पर both are incorrect, ठीक है, जबकि सिमिलर काइंड ऑफ सिमिलर प्रॉफिट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में लिखा हुआ है गुडविल इज अ गुड नेम और रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस विच ब्रिंग्स द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल ठीक है। इट इज एन इंटेंजिबल एसेट्स एज इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पर जो गुडविल है एक रेपुटेशन होती है, एक ब्रांड नेम होता है जिसकी वजह से एक बिजनेस अच्छा खासा प्रॉफिट कमाता है। बिल्कुल ठीक है। रीजन की बात करता है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। बेटा स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन रीजन परफेक्टली जो असर्शन है उसके लिए नहीं है। तो यहाँ पर बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 47, एनी एबनॉर्मल गेन इज एक्सक्लूडेड, any abnormal gain is excluded by deducting from the any abnormal loss is included by adding to the past। तो बेटा कोई भी नॉर्मल प्रॉफिट हम ऐड करते हैं, लेकिन कोई भी हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल गेन तो उसे एक्सक्लूड करा जाता है। बिल्कुल ठीक है। और इसी तरह एबनॉर्मल लॉस को हम ऐड करते हैं, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस फॉर द स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल आर कंसिडर्ड। जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाया था उसे ही कंसिडर किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बेटा दोनों ही ठीक है। इस वजह से हम एबनॉर्मल गेन को लेस कर देते हैं और एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, 48 भी हमारा बेटा असर्शन और रीजन से लिया है मैंने आपके लिए। लार्ज कस्टमर्स बेस रिजल्ट इज हायर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर किसी बिजनेस के ज्यादा कस्टमर होते हैं तो उस बिजनेस की कहीं ना कहीं गुडविल भी ज्यादा है, ठीक है।
नाउ रीजन, इफ अ कस्टमर इज लार्ज इन साइज दे डिमांड मोर ऑफ गुड्स एंड अल्टीमेटली गुडविल ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज। तो बेटा बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर दोनों, यहाँ पर ये भी बात है ठीक है। अगर किसी बिजनेस के कस्टमर ज़्यादा होते हैं तो बेटा कस्टमर कब ज़्यादा होंगे, व्हेन अ ओल्ड कस्टमर विल रेजर्ट ओल्ड प्लेस, जब पुराना कस्टमर पुराने प्लेस पे वापस आता है। तो इसी तरह सभी कस्टमर अगर वापस तो कस्टमर ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से एक फर्म की गुडविल को इंडिकेट किया जाता है। और जब ज़्यादा कस्टमर होंगे तो बेटा जैसा रीजन ने बताया कि दे डिमांड फॉर द मोर ऑफ गुड्स, ठीक है, अल्टीमेटली इट विल हेल्प टू इंक्रीज द गुडविल। तो यहाँ पर बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of A. ऑप्शन ए परफेक्ट है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। कौन कौन से मेथड हैं गुडविल कैलकुलेट करने के। जैसे कि हमने आपको वीडियो में पढ़ा ही रखा है कि बेसिकली 3 मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो ऑप्शन ए सुपर प्रॉफिट मेथड यस होता है, ऑप्शन बी एवरेज प्रॉफिट मेथड ये भी होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये भी होता है, कैपिटल प्रॉफिट मेथड, बेटा कैपिटल प्रॉफिट मेथड कोई नहीं होता है, आपका कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा ऑप्शन ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, असर्शन और जो कि रीजन से है, बोथ परचेज एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल आर अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बिल्कुल गलत है बेटा, केवल बुक्स ऑफ अकाउंट में केवल और केवल हम परचेज गुडविल को लेते हैं, सेल्फ जनरेटेड को नहीं लेते हैं। अकॉर्डिंग टू एएस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ओनली परचेज गुडविल इज अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड विल नॉट बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बेटा यहाँ पे रीजन तो सही है लेकिन जो असर्शन है वो गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, आर इज करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ए इज नॉट करेक्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है मेरे बच्चा। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो और ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश होता है बेटा जी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखिए असर्शन रीजन से है। टू फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल आर एफिशिएंट मैनेजमेंट, रिपीटेड कस्टमर्स लेड इनटू हायर सेल्स एंड प्रॉफिट, दस इट लेड्स टू हायर वैल्यू ऑफ गुडविल। बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, अगर किसी बिजनेस का मैनेजमेंट इफिशिएंट होता है और उसके कस्टमर रिपीट होते रहते हैं बार बार, जिसकी वजह से उस बिजनेस की सेल्स बढ़ती है, साथ साथ प्रॉफिट भी बढ़ता है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बिजनेस की गुडविल बढ़ती है। बिल्कुल ठीक है ये बात। नेक्स्ट देखते हैं रीजन की बात करता हूं मैं। मैनेजमेंट इज एफिशिएंट लेड्स टू हायर प्रॉफिट एंड दस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल। बिल्कुल परफेक्ट है बेटा, तो बोथ रीजन एंड असर्शन आर करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है मेरे प्यारे बच्चों। फाइनली बेटा ये हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी आपके लिए वो चैप्टर हमारी चेंज इन पीएसआर की होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा जी इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सभी बच्चों के रिजल्ट को अच्छा बनाने में हमारी हेल्प कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।